श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जिस व्यक्ति पर भगवान शनिदेव की को दृष्टि पड़ जाती है वह अपनी जीवन में कभी कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता, कभी कोई सफलता अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकता। भक्तों, आज मैं आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 2 ऐसे कार्य बताऊंगा जो अगर आपने शनिवार के दिन कर लिए तो मन कर चलिए, भगवान शनिदेव की कृपा आप पर हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी दुख, समस्या, परेशानी, पीड़ा, दिक्कत बहुत समय से बनी हुई थी, वह सभी आज की बात समाप्त हो जाएंगे। अगर आप पर शनि की 7.5 आपको परेशान कर रही है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। कहा जाता है इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी भी खाली नहीं जाता, बल्कि लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त करवाता है। साथ में भक्तों में आपको यह भी बताऊंगा कि शनिवार के दिन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शनिवार का दिन बहुत ही पवन होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। इस दिन अगर आपने जो आज की वीडियो में हम बताएंगे वह कर लिया तो करणी मंत्र से वह लाभ प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी भी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, भगवान शनिदेव की कृपा हो जाएगी, आपके जीवन में आपको नई नई सफलताएं मिलने लगेंगी। भक्तों, जो भी जानकारी हम आपको देते हैं वह सभी जानकारी पुराने के माध्यम से और शास्त्रों में लिखी हुई जानकारी हम आपको बताते हैं। इसलिए अगर आप भगवान शनिदेव को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं या फिर आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी के लिए हम ऐसी द्रव से दुर्लभ जानकारी, ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए ला सके और आपको हम वह ज्ञानवर्धक बातें बता सके जो आपको अपने जीवन में जानना बहुत ही जरूरी और इम्पॉर्टेंट है। अब तो जो भी जानकारी होती है शास्त्रों के मुताबिक होती है। भक्तों, इसलिए जो भी कार्य करना है आपको इस वीडियो को पूरा देखकर ही करना है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी। इसलिए भक्तों, माताएं एवं बहनों, भगवान शनिदेव की वीडियो को हमेशा ही पूरा देखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जो भगवान शनिदेव की वीडियो को पूरा नहीं देखा है उसे घोर पाप भी लगता है। इसलिए भगवान शनिदेव की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हो सकता है, बहुत ही खास हो सकता है, क्योंकि हमारे चैनल का यह संकल्प है सभी भारतीय नागरिकों को ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करना। हमारा परम कर्तव्य है कि हम भारत की हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से, निशुल्क माध्यम से हर किसी तक पहुंचाएं, जिससे कि वह इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, 6 से 7 मिनट निकालकर वीडियो जरूर देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन कौन सा वह कार्य कर ले ने करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि शनिवार के दिन कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य बनता है आपकी भविष्य के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण। इसलिए इस दिन ऐसे कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन से बेकार है जो शनिवार के दिन कर लेने से करणी मंत्र सेवा सिद्ध हो जाए हैं और हमें लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी अनबन होती रहती है जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया ले और उसमें 4 कपूर की टिकिया रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें, बुझाए नहीं। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका ले, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर ना जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को
किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं ढाक या पलाश का वृक्ष ना मिले, तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संझौली चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रख दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल लें। अगर आपको पलाश का ताज़ा फूल ना मिले, तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं। वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। क्षण की ढया के प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत क्षणिका दान लेने वाले यानी किसी को दान में दे दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़ ढाकर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी ना बना पाएं, तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन क्षण स्तोत्र में दिए शनिदेव के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: अधोदृष्ट नमस्ते स्तु सवर्त नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभयम निस्तशाय नमोस्तुते। वृद्ध चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देशी घी और एक कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से एक कपूर की टिकिया निकालकर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी मंदिर में ही रखी रहने दें। अगर आप अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आज शनिवार के दिन शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लें। अब उस धागे को साफ पानी से धोकर आम के पत्ते पर लपेट लें और अपनी इच्छा मन में बोलते हुए उस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर कठिन परिश्रम के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही, तो आज शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव की पूजा करने के बाद शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऊशम कणचराय नम। अगर आप अपनी किस्मत को अपने फेवर में करना चाहते हैं, तो आज शनिवार के दिन एक कटोरी में कड़वा तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। उसके बाद उस तेल का दान शनि का दान लेने वाले को कर दें। होता है, इस दिन जो भी मनुष्य शनिदेव की पूजा सच्चे मन और पूरे विधि विधान से करता है, उनकी तकलीफें और कष्ट सूर्यपुत्र दूर करते हैं। हर मनुष्य की चाहत होती है कि वह जब तक इस संसार में रहे, शनि की कुदृष्टि उस पर कभी ना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में कभी ना कभी शनि की कुदृष्टि झेलनी ही पड़ती है। शनिदेव ऐसे देव हैं जिसकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो वह वारे न्यारे कर दें, और अगर बिगड़ जाएं तो पाई पाई के लिए मोहताज कर देते हैं। कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसे कौन से वह 7 काम हैं जिनको को भूलकर भी नहीं करने चाहिए? जाने यहां शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता, उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए।
दरअसल जो लोग तामसी भोजन करते हैं उन्हें क्षण के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्गों का अनादर ना करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का। इसीलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। साथ ही किसी छोटे कर्मचारी आदि के साथ भी बुरा व्यवहार न करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकले बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकले। लोह तेल काले वस्त्र शनिवार को न ले। शनिवार के दिन लोहे तेल काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार ना ले, ना ही खुद खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन नमक, सरसों का तेल और लोहे की चीजें गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को पैसे की तंगी रहती है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए ऐसा कभी न करें। शनिवार को जूते चप्पल खरीदना वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन फुटवियर खरीदते हैं उनको शनि दोष लग जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। शनिवार को चप्पल जूते खरीदने की बजाय काले जूते चप्पलें दान करना अच्छा होता है। शनिदेव न्याय और गरीबों के देवता कहे जाते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन गलती से भी गरीबों और मजदूरों को परेशान नहीं करें और ना ही उनसे अपशब्द कहें। उनका हक ना मारें, वरना शनिदेव की कुदृष्टि से आपको कोई नहीं बचा सकता। शनिवार के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि दोष लग जाता है। इसीलिए शनिवार के दिन दाढ़ी बनाना और बाल कटवाने जैसे काम नहीं करने चाहिए। शनिवार को जब भी मंदिर जाएं तो शनिदेव की आंखों में भूल कर भी ना देखें और ना ही उनके सामने खड़े माना जाता है कि जो लोग शनिदेव की आंखों में देखते हैं उनके वह नाराज हो जाते हैं। शनिवार के दिन शराब और मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की तामसिक चीजों का सेवन करने वालों पर क्षण का कहर बरसता है। साथ ही ऐसे लोगों पर शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिदेव के क्रोध से बचना है तो शनिवार के दिन भलकर भी काले तिल नहीं खाना और खरीदना चाहिए। शनिदेव को काले तिल काफी पसंद है, इसीलिए इस दिन सिर्फ इनको दान करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर दें। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे क्षण दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं उन्हें कार्य में लताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है। उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हम भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर लीजिए और करणी मंत्र से आपको वह लाभ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी अनबन होती रहती है जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिकियां रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। बुझाए नहीं। अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका लें, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर ना जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए
और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचे। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं ढाक या पलाश का वृक्ष ना मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रख दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल ले। अगर आपको पलाश का ताज़ा फूल ना मिले तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं। वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। शनि की ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें रुपए का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत क्षण का दान लेने वाले यानी किसी को दान में दे दें। यह क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़ ढककर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी ना बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन शनि स्तोत्र में दिए शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: अधो दृष्टि नमस्ते स्तु सवर्त नमोस्तुते नमो मंदक दे तु भयम निस्त शाय नमोस्तुते। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देशी घी और एक कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से एक कपूर की टिकिया निकालकर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी मंदिर में ही रखी रहने दें। अगर आप अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लें। अब उस धागे को साफ पानी से धोकर आम के पत्ते पर लपेट लें और अपनी इच्छा मन में बोलते हुए उस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर कठिन परिश्रम के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही तो आज शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव की पूजा करने के बाद शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऊषम न चराय नम। अगर आप अपनी किस्मत को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन एक कटोरी में कड़वा तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। उसके बाद उस तेल का दान शनि का दान लेने वाले को कर दें। शनिवार को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव खुश होते हैं और मनचा चाहा फल देते हैं। यह उपाय शनिवार को ही किए जाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को तेल चढ़ाते हैं उन्हें 7.5 और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो शनिदेव जी को तेल चढ़ाने की कई मान्यताएं हैं, जिसमें से यहां पर हम आपको 2 प्रचलित मान्यताओं के बारे में बताएंगे। शनिदेव को अपने महल में कैद किया था रावण। लंकेश्वर रावण अपनी ताकत के दम पर शनिदेव को अपने महल में कैद कर लिया था। माता सीता को ढूंढते हुए जब राम भक्त हनुमान जी लंका पहुंचे तो वहां एक गुफा में देखा कि शनिदेव कैद हुए हैं। शनिदेव के आग्रह पर उन्होंने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त करवाया और उछाल कर लंका से बहुत दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से शनिदेव को काफी चोटें आई थीं। हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिसके बाद हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया।
ऐसा करने से उन्हें दर्द में काफी आराम मिला। इसके बाद शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न हुए। उन्होंने संकट मोचन हनुमान को संकट हर्ता की उपाधि देते हुए वरदान दिया कि भविष्य में जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, उसके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तब से शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किए जाने की मान्यता है। पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक शनिवार बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर लें, चमत्कार फिर आप खुद महसूस करेंगे। कौवे को रोटी खिलाना। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाएं। इससे आपकी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। काले कुत्ते खाना खिलाएं। काले कुत्ते को शनिदेव का वाहन कहा जाता है। ऐसे में शनिवार को काला कुत्ता दिखने पर उसे रोटी या बिस्किट जरूर खिलाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष और कष्ट कटते हैं और आपको आरों से मुक्ति मिलती है। शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ। शनिवार को शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहता है, इसलिए इस दिन शनि रक्षा स्तोत्र पाठ कर शनिदेव से 7.5 ढैया या शनि दोष से रक्षा की प्रार्थना करें। इससे शनिदेव आपके सारे दुख दूर करते हैं। दान पुण्य करें। शनिवार को गरीब या जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों को काला छाता, कंबल, उड़द, शनि चालीसा, काला तिल, जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। देखिए दोस्तों, शनिवार की रात एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर फेंक देना। पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति। फिर मत कहना बताया नहीं तो। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। नमक को डालते समय आपको कोई देखे ना दोस्तों। कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है नमक का। यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी, रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है।
नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज छुपा कर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्तों, किसी भी दिन यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उन्नत की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, एक पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर ले। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुपचाप अपने घर चले आए। और देखें, चमत्कार, इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जो व्यापार में हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे लाभपूर्ण हासिल हुआ है। यह उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वह एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। इनमें से कोई भी सामग्री में ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्ज भी छू मंत्र हो जाएगा। यह उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। यह 100% सच है। दोस्तों, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।
नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक और लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्तों, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए। इससे आपका चंद्र, और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोंछा जरूर लगाए, परंतु याद रहे नमक मिले पानी दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिसे घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। आपने तो के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल दें और साफ सफाई कर ले। जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले। सांप की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ कोयला ले और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारी। नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। यह उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है। जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, होते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें, फिर इसे संभाल कर रख। दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। क्षण असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। दोस्तों,
भूल कर भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इससे का शरीर नमक के साथ भूल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लाल मिर्च के उपाय के लिए पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च और यह हल्दी शनिवार की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने शनिवार के दिन कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मान लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करें, उन्हें विशेषकर यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना है शनिवार के दिन। तो देखिए, शनिवार का जो दिन है यह कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इस उपाय को करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है, लाल रंग का यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है तो आपके जीवन की जो निर्धनता है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 5 लाल मिर्च। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया, ठीक है ना? अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है शनिवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्ज दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और यह लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और यह 5 लाल मिर्च इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप यह उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, यह आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, ये उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो ये पहला उपाय है जो आपको विशेषकर शनिवार के दिन ना जरूर दूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा लोगों से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वह पीछे जाता है।
है ना? क्यों जाता है? पीछे कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वह काम करना चाहता है, तो लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाह कर भी काम नहीं कर पाता है। कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? और हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वह भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना, वह दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप्प होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डालती है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है? आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, ठीक है ना? पूरी सा साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है, ठीक है ना? कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं, अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं और आपको यह सातों लाल मिर्च आग में फिर जला देना है, यह उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप शनिवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें,